चाहूँगी, कल हमारा भी ऐसे ही केदारनाथ के लिए टूर बन रहा था। पापा जा रखे थे हेलीपैड में बुकिंग करवाने, लेकिन अभी छोटे छोटे फूल हो रहे हैं। और यह है टमाटर, इसमें कल एक टमाटर लग रखा था, वो छुपा रखा था। दोस्तों अभी ना मैं नीचे वाले फ्लोर पर आ गई हूँ। मैंने आपको सारा बगीचा बताया क्या क्या हो रखा है। अभी हो रहे अभी फूल थोड़े खच्चा लगातार जा ही रहे हैं तब से ना। मम्मी यहाँ पे बुनाई कर रही है, तो मम्मी किसके लिए बुन रही है स्वेटर? दोस्तों अब ना मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। हमको ना किसी ने मट्ठा भेज रखा था, तो एक बात तो है हमारे पहाड़ों में तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों के ओढ़ के। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री केदार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सृष्टि नेगी पहाड़ी स्टाइल। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं भी एकदम स्वस्थ हूँ, मस्त और खुश हूँ। तो अभी खूबसूरत दिन की शुरुआत भी हो चुकी है। अभी मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह 10 बजे से। इससे पहले आपने मेरा ब्लॉग देखा होगा, मैं आ गई थी अपने घर गुप्तकाशी वाले घर पर। तो मेरी जन्माष्टमी की छुट्टियां थी, तो मैं घर पर आ गई थी। भैया की छुट्टियां तो नहीं थी, उनके एग्जाम चल रहे थे सेकंड सेमेस्टर के, तो इसलिए भैया तो नहीं आ पाए। शायद अब आ सकते हैं, अभी कंफर्म तो है नहीं। तो मैं आई थी जन्माष्टमी के लिए घर। इस बार की जन्माष्टमी घर पर ही मनाई और काफ़ी अच्छा लगता है जब घर पर आते हैं, रौनक ही रौनक रहती है। और मैंने इससे पहले ब्लॉग में बताया था, मैं बताऊंगी आपको कि हमारे घर पर कुछ फंक्शन है, तो ब्लॉग में ऐसे बने रहिए, मैं आगे आपको बताऊंगी। और आजकल क्या है कि केदारनाथ यात्रा भी शुरू हो गई है। इससे पहले जुलाई और अगस्त में बंद थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बरसात का मौसम भी था, बहुत ज़्यादा बारिश, चट्टानें नीचे आ रही थी, तो कई लोगों की डेथ भी, कई लोगों के लॉज भी टूटे, तो बहुत कुछ इंसिडेंट्स हुए जून जुलाई में, तो इसलिए यात्रा बंद थी। आजकल अगस्त में यात्रा फिर से खुल गई है। तो मैं आप सभी को बोलना चाहूँगी, एक बार आप भी ज़रूर केदारनाथ यात्रा पर आइए। और केदार घाटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, कल हमारा भी ऐसे ही केदारनाथ के लिए टूर बन रहा था। पापा जा रखे थे हेलीपैड में टिकट की बुकिंग करवाने, लेकिन वहाँ ऑलरेडी इतने सारे टिकट बुक है। कह रहे हैं कि एक दिन में उन्होंने 20 चक्कर मारने हैं, और मौसम तो वैसे भी ठीक नहीं था, तो हेलीकॉप्टर की टिकट मिलना तो बहुत ही मतलब मुश्किल हो गया था, तो इसलिए हमने कैंसिल करवा लिया। और मौसम भी इतना ख़राब हो रखा है, जैसी यात्रा शुरू हो रही है वैसे मौसम ख़राब हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है ऐसे। और जहाँ बारिश है वहाँ हो ही नहीं रही है, दिल्ली देहरादून में बारिश तो हो ही नहीं रही है, और केदार घाटी में कुछ ज़्यादा बारिश होती है। जैसी यात्रा खुलती है वैसे बारिश हो जाती है, तो ऐसे में थोड़ा सा मूड ख़राब भी हो जाता है। तो अभी जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं, देखते हैं आज मम्मा ने ब्रेकफास्ट में क्या बनाया है, और काफ़ी अच्छा लगता है मम्मा का हाथ का ना ब्रेकफास्ट खाते हैं। मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज ब्रेकफास्ट में बना रखे हैं करेले की सब्जी और हलवा बना रखे हैं और रोटी। अब जल्दी से इस ठंडे मौसम में हलवे का आनंद लेते हैं और मिलते हैं आपको। आप मेरे ब्लॉग में ऐसे बने रहिए और ब्लॉग को ऐसे कंटिन्यू करते हैं। आज का मौसम ना कुछ ऐसा हो रखा है, चारों तरफ कोहरा लग रखा है, देखो। दोस्तों अभी ना ब्रेकफास्ट भी कर दिया और बारिश भी आ ही रही है। तो अब मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ आजकल घर में क्या क्या सब्जी हो रखी है। तो चलते हैं आप अपने बगीचे में ना, इधर गेट वाले रास्ते से शुरू करते हैं। यहाँ पे लगा रखी है छेमी घर की। अभी तो इस पे हो ही रहे हैं छोटे छोटे फूल, ये देखो अभी छोटे छोटे फूल हो रहे हैं। और यह है टमाटर, इसमें कल एक टमाटर लग रखा था, वो छुपा रखा था यहाँ पे। तो दोस्तों ये देखो घर के टमाटर ऐसे हो रखे इस पे छोटे छोटे। और यहाँ पे ये जा रही है करेले की बेल, जो कड़वे वाले करेले होते हैं। इधर पे माटे का पेड़ है, और यहाँ नीचे पे ना कल राई लगाई थी हमने, राई बोई थी। देखो छोटे छोटे से अब हो रही हैं सारे खेत में। और ये भी पूरा छेमी का पेड़ है, छेमी की बेल देखो ऊपर तक जा रही है, और अब इतनी सारी छेमियाँ लगती है ना। और ये है ककड़ी, इस पे भी ककड़ी हो रखी थी। ओढ़नी वादियाँ गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे छोटे छोटे गमलों में लगा रखा है पुदीना, जिसकी चटनी बहुत अच्छी होती है। और साथ में देखो बैगन भी हो रखे हैं गमलों पे, कितने प्यारे हो रखे हैं देखो। और यहाँ पे एलोवेरा है, और ये यहाँ पे पत्थर चट्टा का पेड़ है। दोस्तों अभी ना मैं नीचे वाले फ्लोर पर आ गई हूँ। मैंने आपको सारा बगीचा बताया क्या क्या हो रखा है। अभी हो रहे अभी फूल लग रहे हैं, लेकिन बंदर इतने ज़्यादा है ना, यहाँ बंदरों का आतंक देखो। ककड़ी इतनी सी हो रही है, खा ले रहे हैं। तो अभी मैं नीचे वाले फ्लोर पर आ रखी हूँ। यहाँ पे देखो लकड़ियाँ रख रखी हैं, तो ये अब ठंडियों के सारे काम आएंगे। रिजर्व लकड़ियाँ सारी काट के रख रखी हैं अंदर, और यहाँ पे ये सारे फावड़े वगैरह रख रखे हैं। इस दूसरे वाले रूम में एंटर करते हैं। तो यहाँ पे पहले गाय रहती थी, और अब देखो कैसे हो गया है पूरा। यहाँ पे गाय बांधी भी रहती थी, और यहाँ अंदर भी गाय ही रहती थी, लेकिन अब तो गाय है नहीं, तो यहाँ ऐसे ही रहता है, कंडे वगैरह रख रखे। तो
दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे घर में क्या चेंजेस हो रखे हैं और कुछ फंक्शन है, तो अब मैं आपको बताती हूँ। हमारे पूरे घर में ना पेंट लग रखा है, देखो पिंक कलर का ऊपर से लेके नीचे तक। तो हमारे घर में कुछ फंक्शन तो है नहीं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था पेंट लगा नहीं था और उसका कलर भी ना हल्का हल्का हो गया था। तो ये सारा पेंट ना आंटी जी ने लगाया और काफ़ी अच्छा लग रहा है। पेंट करके ना इतना अच्छा लग रहा है हमारा घर ऊपर से लेके नीचे तक। अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे मेरे। तो दोस्तों आजकल ना खाली थार दिखाई दे रही है। अभी ना मौसम भी साफ़ हो गया और टूरिस्ट की गाड़ी जा ही रही है। और यहाँ से ना उधर देखो बर्फ़ दिख रही है हल्की हल्की सी, और यहाँ पीछे इसके चौखंबा रह गया। मेरे उत्तराखंड में, अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, ठंडो पानी। अभी ना मैं छत पर खड़ी हो रखी, तो छत से ना मैं सारी गाड़ियाँ गिन रही हूँ आज कितनी गाड़ियाँ जा रही हैं, और साथ में घोड़े खच्चर भी जा रहे हैं केदारनाथ के लिए। मैं आपको दिखाती हूँ। ठंडो पानी, ठंडो पानी। ना मम्मी यहाँ पे बुनाई कर रही है, तो मम्मी किसके लिए बुन रही है स्वेटर? छोटे बच्चे के लिए। अच्छा, किसी ने देर की थी तो मम्मी स्वेटर ही बुनती है। अब मैं आपको डिज़ाइन बताती हूँ मम्मी ने कौन सा डिज़ाइन लगा रखा है बुनाई पे। छोड़ना, अंगूर वाला। तो मम्मी ने लगा रखी है अंगूरी वाला डिज़ाइन, और काफ़ी अच्छी। अगर किसी को भी स्वेटर बुननी है तो आप भी ज़रूर दें। तो दोस्तों अभी ना धारा पर भी पहुँच गई हूँ, और गाँव में प्राकृतिक स्रोत की बात अलग ही है। हर गाँव में एक प्राकृतिक स्रोत होता है और काफ़ी हेल्प देते हैं। जैसे कभी गाँव में पानी नहीं आता है ना, तो यहाँ पे हमेशा पानी आता है, बहुत ज़्यादा हेल्प देते हैं। जैसे कि हमारे बाहर क्या होता है कि दिल्ली देहरादून में हमको सीधे बॉटल लेनी पड़ती है अगर घरों में पानी नहीं आता है, लेकिन हमारे यहाँ अगर पानी नहीं आता है हम सीधे यहाँ पे आते हैं गांव के प्राकृतिक स्रोत पे। और काफ़ी हेल्पफुल है जो हमारे पूर्वजों ने हमको इतना अच्छा सा दे रखा है, और गॉड गिफ्टेड भी बोल सकते हैं, जो कि हर टाइम पानी आता है। अब जल्दी से पानी भरते हैं और चलते हैं। दोस्तों पानी लाके घर पहुंच गई थी, और जो ये वाली कुर्तियाँ ने मैंने फिटिंग करने के लिए दी थी, 1 साल हो गए ने अंदर ही रही और पहनी भी नहीं। तो मैं सोच रही थी कि इसको भी अगस्त में ले जाऊँ पहनने के लिए। और अभी खाना बनाने का टाइम भी हो गया, अब जल्दी से खाना बनाते हैं, और बारिश तो आ ही रही है। दोस्तों अभी ना खाना बना के भी रेडी कर दिया है। मैंने बनाया है आज पुलाव, क्योंकि बहुत दिनों से ना रोज़ अगस्त में अभी चावल और दाल खाते खाते ना बोरिंग आ गई थी, तो मैंने कहा आज पुलाव बना लेते हैं, तो मैंने ही पुलाव बनाया। दोस्तों अब ना मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। हमको ना किसी ने मट्ठा भेज रखा था। तो एक बात तो है, हमारे पहाड़ों में क्या होता है ना, जैसे किसी के यहाँ मट्ठा या फिर कुछ भी होता है तो दे देते हैं। बाहर क्या होता है कि हमें सीधा दही लानी पड़ती है ना। तो पहाड़ों की बात ही कुछ और है, तो मैं आपको बताती हूँ। तो ये मट्ठा हमको दिया है, तो ऐसे नहीं है कि हमको ये पैसों में मिला होगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है पहाड़ों में। तो बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी। और पापा लेके आए थे मट्ठा को, और किसी ने पापा को दिया था। ठंडो पानी। दोस्तों अभी खाना भी खा लिया है, अब बारी है बर्तन धोने की, और अब जल्दी से बर्तन धोते हैं और मिलता है आपको। और बारिश ना, दोस्तों अभी शाम के ना 6 भी बज गए हैं। खाना खाने के बाद बर्तन धोने के बाद मैं सीधे सो गई थी, और थोड़ा सा ऐसे गप्पे मारी मम्मी लोगों के साथ, क्योंकि अब जाने की तैयारी भी है। कल अगस्त मुनी 3-4 दिन हो गए, छुट्टी पूरी हो गई है। अब बोलो कैसा लग रहा है, जैसे ससुराल और मायके में होता है ना दुल्हन का, कि 4 महीने ससुराल में रहना है, फिर 1 दिन के लिए छुट्टी मिलती है मायके के लिए। तो ऐसे हो रहा है मुझे, कभी कभी ऐसा फील होता है कि ससुराल मेरा हो गया अगस्त मुनी और मायका हो गया गुप्तकाशी नाला। तो कुछ ऐसा है दोस्तों, कॉलेज में ऐसे ही होता है, 1-2 दिन का आना जाना। वो तो अच्छा है कि मेरा कमरा नज़दीक पर ही है, तो ऐसे महीने 2 महीने में आना जाना हो ही जाता है। तो आज का ब्लॉग मैंने आपको बताया कि केदार घाटी में यात्रा कैसी चल रही है। केदार घाटी में यात्रा बहुत अच्छी चल रही है, काफ़ी टूरिस्ट लोग आ रहे हैं, और बस बारिश ना आए, बारिश की वजह से ना थोड़ा सा कम हो जाती है, और टिकट मिलना तो बहुत ही मुश्किल हो रखा है आजकल। तो कुछ ऐसा है, आप भी ज़रूर केदारनाथ आइए। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पापा जा रखे थे टिकट के लिए, लेकिन मिला नहीं, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ है, बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं केदारनाथ यात्रा के लिए। और ये है कि आजकल की जो बारिश आती है उतना खतरा तो नहीं रहता है जितने जुलाई के टाइम पे रहता है। उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, लेकिन आजकल ऐसा कुछ नहीं है, हल्की हल्की बारिश आती है, मौसम फिर सही हो जाता है। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। मेरे इस ब्लॉग में बने रहिए, और जल्दी से ना दोस्तों लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जल्दी से करिए, जल्दी से। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। मैं सिस्टर नेगी, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री केदार, बाय बाय।